बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में बड़ी अहम करारदाद मंजूर की गई है और ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की ये करारदाद थी जिसको अक्सरियत से मंजूर किया गया है। इसका इम्पेक्ट क्या होगा और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज इमरान ख़ान पंजाब में लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है। इसके अलावा सानिया निश्तर और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उससे मुलाकात की गई है और इमरान ख़ान के आज लाहौर पहुँचते ही शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन ले लिया गया है, जिन्होंने 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हमला किया था और धावा बोला था। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। साथ जो सेहत कार्ड है और बाकी जो एहसास प्रोग्राम है उसके हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं वज़ीर आला पंजाब की तरफ से आज जो सैलाब मुतासरीन के लिए जो अनाउंसमेंट की गई है माली इमदाद की। हकीकत ये है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है और हमें बतौर पाकिस्तानी इसको देखना होगा और हमें मदद करनी होगी और हमें अपनी हुकूमत के साथ मिलकर इस सारे मामले पर जो डोनेशंस देनी होगी। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो नुकसान ऐसा है कि वो सिर्फ़ हुकूमती इमदाद से कभी पूरा नहीं होगा। जिसका घर था सारे का सारा घर उसका सैलाब में बह गया है। उस घर में जो कुछ था उनके जो उन गरीब लोगों के खाने के लिए जो उन्होंने गंदम रखी हुई थी वो भी बह गई। उनका जो साजो सामान था घर का, ये हालत है कि वहाँ से ये ख़बरें आ रही हैं कि उनके पास उनके जानवर, उनके दरख्त, उनकी दीवारें कुछ भी नहीं बचा, सफाया हो गया है। और कई बेचारों का जो उनके जो फैमिलीज़ में कोई बच्चे बह गए, उनकी डेथ हो गई। तो इस वक्त वो बिल्कुल उनका निज़ाम कोलैप्स कर गया है। पंजाब हुकूमत को ये ज़रूर क्रेडिट जाता है कि इनिशिएटिव लिया है और मज़ीद भी करना चाहिए। और अवाम पाकिस्तान से भी मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे इनिशिएटिव लिया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या आप मुख्तलिफ़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं, जहाँ आपका एतमाद आता है वहाँ इन्वेस्ट करें, डोनेशंस दें। और ये कौम हमेशा जब भी मुश्किल हालात आते हैं तो कौम बनकर उससे निकला जाता है। और इस वक्त जो एक आफत आई है सैलाब की सूरत में, मिलकर उससे निकलना होगा। और अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और तमाम इंसानियत को महफूज रखे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से जो माली इमदाद का ऐलान किया गया है उसमें डेरा गाज़ी ख़ान, राजनपुर, मुजफ़्फ़रगढ़ और मियाँ वाली के सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद की भी का ऐलान किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि सैलाब के दौरान जाम बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 8 लाख रुपये बतौर माली इमदाद दी जाएगी। घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन की माली मुआवनत भी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुतासरा इलाकों में सड़कों की जल्द तामीर और मुरम्मत का हुक्म भी दिया गया है। सड़कों की बहाली का काम वज़ीर आला ने कहा है कि जंगी बुनियादों पर होना चाहिए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन तकसीम करने का भी अमल शुरू हो गया है और वो नज़र भी आता है वहाँ पर अब जो पंजाब हुकूमत की तरफ से काम शुरू हो गया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पंजाब हुकूमत है वो अपने मुतासरा बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगी। एक उनकी तरफ से और एक बड़ी डिमांड है और वो उनकी बड़ी वैलिड डिमांड है कि जो इलाके सैलाब ज़दा हैं उनको सैलाब ज़दा डिक्लेयर करके वहाँ पर जो उनके ज़रूरी बैंकों के कर्ज़े हैं वो भी माफ़ किए जाएं। और ये उसकी वजह ये है कि ज़रूरी बैंकों के कर्ज़े उन्होंने देने थे जो उनका, जैसे कपास का सीज़न है उस इलाके में या कोई और फसल है, जब सारा कुछ ही बह गया है तो उनकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। उनके पास तो अब साल गुजारने के अगले सीज़न तक तो गंदम ही नहीं बची खाने के लिए, तो वो क्या कर्ज़े देंगे। और वहाँ ये आप जब देहातों में जाते हैं जो ज़रूरी ज़मीन पर जो डिपेंड करते हैं वहाँ हर घर ने ज़रूरी कर्ज़ा लिया होता है ज़रूरी बैंक से। तो उसमें भी मेरी गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी पंजाब हुकूमत से भी और वफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान आज पहुँचे हैं लाहौर में और उनकी सानिया निश्तर, डॉक्टर सानिया निश्तर और साबिक सूबाई वज़ीर हाशिम जमा बख्त के साथ मुलाकात हुई है। इमरान ख़ान ने पंजाब में एहसास प्रोग्राम को
तेज़ी से आगे बढ़ाने की हदायत की है। इमरान खान ने यह कहा है कि जहाँ सैलाब आया है वहाँ प्रायोरिटी पर एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड और इन चीज़ों को देखा जाए। इमरान खान ने कहा है कि और इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए जो पंजाब में ज़िम्मेदारी है वो डॉक्टर सानिया निश्तर को ज़िम्मेदारी दी है, क्योंकि उनका एक वसी तजर्बा है और बड़े कामयाब तरीके से वो पहले काम कर रही थी। तो पंजाब, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में जो पंजाब के लोग हैं वहाँ पर ऐसा काम करना चाहिए कि जो वफाकी हुकूमत, इनको जवाब देने का फ़ायदा नहीं है, अपना काम करें और इस काम से उनको ख़ुद ब खुद आवाम जवाब देगी। अब ये आवाम की और उनकी लड़ाई है। आप अपना काम करें, जो आपने आवाम ने आपको इज़्ज़त दी है आप उस पर काम करें। दूसरी तरफ जो इमरान खान की तरफ से वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है और उसमें भी बड़ी अहम चीज़ों को डिस्कस किया गया है और वज़ीर आला ऑफ़िस में इमरान खान पहुँचे हैं, वहाँ पर वज़ीर आला ने उनका इस्तकबाल किया है, मोना सिलाई भी साथ थे और साथ जो इमरान खान ने PTI पंजाब से गैर आइनी हुकूमत के ख़ात्मे पर इमरान खान ने मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला को सूबे के अवाम को रिलीफ़ देने के लिए तमाम काविशें बरूए कार लाने की भी हदायत की है। इमरान खान ने ख़ुसूसी तौर पर सैलाब मुतासरीन की फ़ौरी मदद का भी हुक्म दिया है। मुलाकात में परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जो हुकूमती इक़दामात थे उससे भी आगाह किया है। इमरान खान ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों को भी मज़ीद तेज़ करने के हवाले से भी जो है वो हदायत की हैं, क्योंकि पंजाब के लोगों ने कोई परवेज़ इलाही को वोट नहीं दिया। अब पंजाब के लोगों ने ये जो इज़्ज़त दी है वो इमरान खान को दी है और अगर पंजाब हुकूमत बेहतर तरीके से काम करती है उसका फ़ायदा भी इमरान खान को होगा और अगर अल्लाह ना करे पंजाब हुकूमत आवाम की जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर पूरा नहीं उतरती तो अल्टीमेटली नुकसान भी इमरान खान का है। इस वजह से इमरान खान को ख़ुद देखना होगा इन सारी चीज़ों को और चेक एंड बैलेंस रखना होगा ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से चल सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से जो इत्तेहादी हुकूमत है पंजाब में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली गई है और स्पीकर सिब्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने असम्बली इजलास में शिरकत नहीं की। असम्बली इजलास के दौरान स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम अब्बासी से ओहदे का हलफ उठाया और हुकूमती रुकन पीर अली अब्बास ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की जिसे कसरत राय से मंजूर किया गया। करारदाद के मतन में यह कहा गया कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ऐवान इलेक्शन कमीशन पर अदम इत्मीनान का इजहार करता है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के मेंबरान फौरी तौर पर मुसाफ़ी हों। करारदाद में कहा गया कि तमाम सियासी जमातें साफ़, शफाफ और गैर मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन तश्कील दें, गैर मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन की तश्कील करें ताकि शफाफ इंतखाबात हो सकें और पंजाब असम्बली का जो इजलास है उसको 15 अगस्त तक मुलतवी किया गया। अब साथ ही जो शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने आते ही IG पंजाब ने मरासला जारी किया था। तमाम RPOs और DPOs को अहकामात जारी किए गए थे, उनसे रिपोर्ट तलब की गई थी और आप जानते हैं कि इंक्वायरी का एक प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है ये आगे चलता है और पंजाब हुकूमत में जो हमारे ज़राए हैं उनकी तरफ से ये ख़बर शेयर की गई है जो इस तरह के अहकामात होते हैं या टर्मिनेशन होती है वो उस तरह सामने नहीं आती और क्योंकि ये महकमाना कार्रवाई होती है और महकमाना कार्रवाई में फिर बड़ी चीज़ों को देखना होता है। पंजाब में जो अफसरान के तबादले हैं बड़े पैमाने पर अफसरान के तबादले किए गए हैं। गुजरात में जो DPO थे उसने बड़े मजालिम किए, झंग में जो DPO थे वो बड़े मजालिम करता रहा। जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत थी, जैसा मियाँ वाली में जो DPO था उसने बहुत ज़्यादा मजालिम किए। भक्कर में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता जो निवानी ख़ानदान है उन्होंने अपनी मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ पर लगाया, उन्होंने वहाँ पर मजालिम करवाए। तो ये इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं चुन चुन कर उन सब को हटा दिया गया है उन ओहदों से और उनकी जगह नए लोगों को तैनात किया गया, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ग़ुलाम महमूद डोगर की तैनाती बड़ी अहम थी। लाहौर को संभालने के लिए CCPO लाहौर का बड़ा अहम किरदार है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से और जो पंजाब हुकूमत से के ज़राए हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 25 मई को मोटरवे पर फैसलाबाद में जो थाना सरगोदा रोड है फैसलाबाद, उसके SHO जिसने एक ख़ातून पर पिस्टल ताना था और डरा धमका रहा था और उसने पिस्टल तान के गोली मारने की धमकी दी थी, आबिद जट उसका नाम है, ये SHO था।
सरगोदा रोड फैसलाबाद का, और फैसलाबाद मोटरवे पर इसने ये बदमाशी की थी। उस आबिद जट को नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया है। अब नौकरी से फ़ारिग से मुराद सस्पेंड कर दिया गया है। पहले मुअत्तल किया जाता है, इंक्वायरी होती है और फिर टर्मिनेशन होती है। उसका एक प्रोसेस है। जब इंक्वायरी शुरू होती है किसी भी पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ तो उसको सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद फिर जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो इस तरह की बदमाशी करे, एक तो क्रिमिनल कार्रवाई है कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हों और इन्होंने जो पुलिस ऑर्डर के तहत इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएँ, CRPC के तहत इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हों, पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ात इनके ख़िलाफ़ लगें, दहशतगर्दी की दफ़ात लगें। उसकी वजह यह है कि ये रियासती एहलकार और मुहाफ़िज़ होकर जब बदमाशी करेंगे तो इनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की दफ़ात लगनी चाहिए और इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हों। इमरान ख़ान ने आज सबसे पहले परवेज़ इलाही से जो रिपोर्ट है वो यही तलब की है कि 25 मई को जो मेरे पाकिस्तानियों पर और मेरे कारकुनान पर जिन लोगों ने धावा बोला, जुल्म किया, ज़्यादती की और ख़वातीन को भी नहीं बख्शा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ, जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल के घर पर क्या हुआ, तो उन सारे लोगों के ख़िलाफ़, इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ क्या हुआ और थाना कोतवाली में जो SP थे उनके हवाले से भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अब देखते हैं कि मज़ीद जो कार्रवाइयाँ हैं वो कहाँ तक पहुँचती हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।